चलते नरेंद्र सिंह नेगी जी का वो गाना मेरे को याद आया, जो रोड़ी के दिनों में जो घाम लगन ना, कि जेठ के महीने में जो धूप लगती है, तो उसमें नरेंद्र सिंह नेगी जी ने एक गाना लिखा था कि रोड़ी का तड़तड़ा घाम हो कि झोल से बचना तो आसान है। क्योंकि रोड़ी का जो तड़तड़ा घाम है ना, उसकी झोल जब लगती है तो उससे बचने के लिए आसान ये है कि हम पेड़ों के छाव में रह सकते हैं, लेकिन रूप की झोल से बचना बहुत मुश्किल है। जो पहाड़ की नारियों का रूप है ना, मतलब निखरता हुआ रूप जिसे कह सकते हैं, तो उससे बचना बहुत मुश्किल है भाई। एक बार अगर तुम देख लो ना पहाड़ की नारियों को कितना काम करते हैं, उसके बाद वो उनके मुंह पर जो सुंदरता रहती है ना, उससे बचना बहुत मुश्किल है। तो तब तक के लिए बने रहिए, आपको दिखाते हैं सीधे शिवालय, मतलब शिवालय मंदिर, जहाँ पर सावन के महीने में बहुत भीड़ लगी होती है। और ये रही सामने पे, यहाँ पर भाई हर प्रकार के बाल काटे जाते। कैसे कैसे बाल आप बताओ ना। जिस टाइम में कराऊं, लो फेट, हाई फेट। हाँ भाई, यहाँ पर मैं तो हमेशा यहीं से कटाता हूँ बाल बूल तो भाई, बाकी लड्डू भाई से पूछो, बाकी लड्डू भाई से पूछो। स्पेशल। दिन का दृश्य कुछ इस प्रकार से दिखता है भाई शिवालय मंदिर का। अभी फिलहाल यहाँ पर ये होता है कि भाई कहीं भगवान हमें कुछ रास्ते में कुछ ना मिले, जंगली जानवर ना मिले, इसलिए ये लोग यहाँ पर घंटे बजा के यहाँ पर से भगवान का नाम लेते लेते चलते हैं घर की ओर। स्कूल के सारे बच्चे भी लगे हैं यहाँ पर, अब नहा धो के अब घर को जाएंगे। तैयार हो गया है संगाड़ भाई, किसी को भी बनाना होगा ना तो मेरे से संपर्क करें। बिहारी गुहारी कुछ नहीं चलेगा इधर, गांव में चलेगा ओनली, हम मतलब पहाड़ी मिस्त्री भाई। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रामेश्वर से स्वागत करता हूं पहाड़ों को रहवासी ब्लॉग में, एक नए दिन की नई सुबह के साथ। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह के 8:30 बजने को है। बाकी अगर मौसम की अगर बात करी जाए तो मौसम काफी सुहावना क्लीन हो रखा है। बाकी धूप तो लगी हुई है, बहुत सारी तेज धूप लगी है, बिल्कुल चटक धूप लगी हुई है। अभी हमको जाना है कल मटकोट से, जो सामान नहीं मिला था वो गैरसैंण से हम परचेज करेंगे। अभी तो मैंने लिस्ट बना के रखी दी है, और इसके बाद आपको दिखाते हैं आज गैरसैंण जाते वक्त रास्ते रास्ते अगर काफल पके होंगे तो काफल दिखाएंगे। बाकी मैंने आपको इससे पहले वाले ब्लॉग में दिखा दिया कि काफल आजकल बिल्कुल हमारे यहाँ के जंगलों में बिल्कुल नहीं हुए हैं। और गैरसैंण की तरफ जाते हुए जिन जंगलों से मैं गुजरूंगा, क्या पता अगर उधर हुए होंगे तो उधर आपको काफल भी दिखाऊंगा। फिलहाल मैं चलूंगा शिवालय मंदिर की तरफ से, तो तब तक के लिए दिखाते हैं फिलहाल आपको कुलाघाट का नज़ारा, गैरसैंण का नज़ारा, और उसके बाद शिवालय का नज़ारा। तो तब तक के लिए जय श्री राम, बने रहिए ब्लॉग में। घर से शॉर्टकट रास्ते का प्रयोग करके पहुंच जाते हैं हम कुलाघाट की स्कूल में। अब यहाँ से चलते हैं नीचे को शिवालय की ओर। मेरे पीछे देख सकते हो आप कुलाघाट का स्कूल। और अभी यहाँ से चलते हैं शिवालय की तरफ, और उसके बाद दिखाते हैं आपको गैरसैंण। आज के मौसम की बात करी जाए तो कहीं बादल दिख नहीं रहे हैं, थोड़ी बहुत इधर को नंदा ठोंकी की तरफ एक दो बादल दिख रहे हैं, मगर उतने से ही पूरा आसमान घिर जाएगा थोड़ी देर के बाद, और बारिश आने की संभावना हो सकती है। अभी तो गर्मी से हालत ख़राब हो रही है, लेकिन सुबह और शाम के टाइम पे बहुत ठंडा हो रहा है पहाड़ों में। अभी चलते हैं फिलहाल गैरसैंण की तरफ। इनका व्यू कुछ इस प्रकार से आज की सुबह 9 बजे के टाइम पे। तो फिलहाल हमको चलना है गैरसैंण, तो चलते हैं। अभी फिलहाल बुआई का टाइम भी है, तो कुछ लोग लगे हुए हैं बुआई करने पे, झंगोरे और मंडवे के। वैसाख और जेठ के महीने में पहाड़ की नारियों को गुड़ाई करने से फुर्सत नहीं होती है। और देखा जाए तो यहाँ पर मतलब जो झंगोरे के पेड़ से सिर्फ बाकी घासों को अलग करना होता है, बाकी सारे लोग लगे हुए हैं खेतों में। देख सकते हो आप, ये कुलाघाट के नीचे साइड खेतों में काम कर रहे हैं लोग। अभी यहाँ से जंगल के रास्ते से गुजर के जाना पड़ता है शिवालय की, और अगर रास्ते में अगर काफल दिखेंगे तो हम आपको काफल के नज़ारे भी दिखाएंगे कुछ कुछ। इससे पहले जब मैं यहाँ से मार्केट गया तो उस समय तो दिख नहीं रहे थे काफल को ज़्यादा, अभी अगर पक गए होंगे तो आपको दिखाएंगे पक्का। तब तक के लिए बने रहिए ब्लॉग में। वहाँ पर से मैं 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर लगभग नीचे आ चुका हूँ, लेकिन पेड़ों पर बिल्कुल भी काफल नहीं दिख रहे भाई, बिल्कुल भी यहाँ नीचे को काफल नहीं है। जब हमारे टाइम पे, जब हम 2016 या 17 के टाइम पर यहाँ से गुजरते थे, तो यहाँ पर मतलब हर पेड़ों पर काफल होते थे। लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो चुका है इस बार, कि काफल बहुत कम संख्या में दिख रहे हैं, बहुत कम संख्या पेड़ों पर दिख रही है काफलों की। तो काफल तो नहीं दिखा पाए, लेकिन चलते नरेंद्र सिंह नेगी जी का वो गाना मेरे को याद आया, जो रोड़ी
के दिनों में जो घाम लग ना, कि जेठ के महीने में जो धूप लगती है, तो उस पर नरेंद्र सिंह नेगी जी ने एक गाना लिखा था कि रोड़ी का तड़तड़ा घामों की झोल से बचूं तो आसान है। क्योंकि रोड़ी का जो तड़तड़ा घाम है ना, उसकी झोल जब लगती है तो उससे बचने के लिए आसान ये है कि हम पेड़ों की छांव में रह सकते हैं। लेकिन रूप की झोल से बचना बहुत मुश्किल है। जो पहाड़ की नारियों का रूप है ना, मतलब निखरता हुआ रूप जिसे कह सकते हैं, तो उससे बचना बहुत मुश्किल है भाई। एक बार अगर तुम देख लो ना पहाड़ की नारियों को कितना काम करते हैं, उसके बाद भी उनके मुंह पर जो सुंदरता रहती है ना, उससे बचना बहुत मुश्किल है। तो तब तक के लिए बने रहिए, आपको दिखाते हैं सीधे शिवालय। फिलहाल दोस्तों चलते रह रहे हैं अभी गैरसैंण की तरफ और दिखाते हैं अभी शिवालय आपको। फिलहाल इस प्रकार का जंगल है भाई हमारे यहाँ, बहुत मुश्किल होता है भाई पहाड़ों में लाइफ काटना ना, बहुत मुश्किल काम है। मतलब अगर आप एक महीने भी पहाड़ों में गुजारो और हर दिन जंगलों की तरफ जाओ, तो कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ टपका के पक्का ले जाएगा। तो ये होती भाई पहाड़ों की लाइफ ना। तो अभी चल ही रहे हैं गैरसैंण की तरफ। यहाँ से काफ़ी टाइम पहले जब हम आया करते थे, तो मतलब यहाँ पर हर रोज़ कोई ना कोई हमें मिल ही जाता था, मतलब पैदल पैदल जाते हुए। लेकिन अब गाड़ियों के चक्कर में सब चीज़ यहाँ का रास्ता बंजर पड़ चुका है। और देख सकते हो आप, पहले ये वाला रास्ता नहीं था, पहले ये वाला रास्ता था। आपको दिखाते हैं पीछे, ये वाला रास्ता जो मेरे पीछे दिख रहा है ना, ये वाला रास्ता पूरा बंजर पड़ चुका है यार। यहाँ से हम जाते थे स्कूल के लिए, और उसके बाद तो ये वाला रास्ता लोगों ने शॉर्टकट के चक्कर में स्कूल के बच्चों ने लगाया नए नए, है ना। तो इधर उधर से देखो कितनी झाड़ियाँ जम चुकी है। और अब तो बारिश के टाइम पे इधर से आंखें तक नहीं दिखती हैं। मतलब आंखें क्या नहीं दिखती है, मतलब झाड़ियों के चलते अंदर, झाड़ियों के अंदर सांप है क्या चीज़ है कुछ नहीं दिखता है। तो अभी आपको दिखाते हैं फिलहाल शिवालय। फिलहाल लोगों की भी गोबर फेंकने की ड्यूटी लगी हुई है आजकल। तो पहाड़ों में यही काम है भाई, पहाड़ों में अक्सर काम यही है कि खेती करो, सबसे पहली चीज़ तो खेती करो बस। बाकी तो नौकरी के लिए तो मतलब फौज की तैयारी करो या फिर होटल। पहाड़ों के लिए यही है, दो ऑप्शन है पहाड़ों के। जो हमारे युवा हैं तो उनके लिए दो ही ऑप्शन है, या तो होटल और या फिर फौज में अगर कामयाब नहीं हुए तो उसके बाद हम होटल ज्वाइन कर लेते हैं। अभी तो मैं भी फौज में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन मेरे को भी देखो अभी तक घर ही में हूँ। अब देखते हैं इसके बाद कहाँ जाते हैं। फिलहाल पहुँच चुका हूँ, मंदिर के गेट के समीप पहुँचने ही वाला हूँ, और आपको दिखाते हैं इधर मंदिर का काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा। आज सुबह के 9:30 बजे के टाइम का। ये थोड़ी कुंडाली हो रखी है इधर से, तो आगे से दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर से भी वीर बजरंगबली को हम नमन करते हुए घंटी बजा करके चलते हैं अब गैरसैंण की ओर। कुछ इस प्रकार से है भाई हमारा गैरसैंण, मतलब शिवालय मंदिर, जहाँ पर सावन के महीने में बहुत भीड़ लगी होती है। और ये रही सामने पर ये नीचे को जो रोड जा रही है, ये जा रही है डायरेक्ट रामनगर, चौखुटिया, द्वारा, आठ रानी खेत साइड को। और जो ऊपर को गई, ये गई डायरेक्ट गैरसैंण, और उसके बाद वहाँ से देहरादून। तो फिलहाल यहाँ से भी घंटी बजा के चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको गैरसैंण का नज़ारा। अभी इसके बाद मैं गाड़ी में बैठूंगा, यहाँ से अगर बैठूंगा तो दिखाऊंगा आपको, और अगर नहीं बैठूंगा तो पैदल गैरसैंण की ओर आपको दिखाते रहेंगे। तो फिलहाल पुल को पार करते हुए जाना पड़ता है हमें गैरसैंण की ओर। काफ़ी मशक्क़तों के बाद भाई देख लो आप, जंगल ऊपर देख लो, इन जंगलों के बीचों बीच हमको आना पड़ता है गैरसैंण मार्केट की ओर। और ये जंगल इतना ख़तरनाक है कि यहाँ पर भालू, बाघ, मतलब हर वक्त लोगों को मिलते रहते हैं। और फिलहाल अभी चलते हैं गैरसैंण की ओर। पुल को क्रॉस करने के बाद आपको रोड दिखाते हैं, रोड पर जो गाड़ी में हम बैठूँगा। पुल से आते वक्त जब हम यहाँ से नीचे को पैदल आते थे, तो यहाँ पर थे हमारे
एक अंकल जी की दुकान, जहाँ पर से अक्सर लोग उधार करके ले जाते थे, अगले दिन पैसे देते थे। लेकिन अंकल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कई बच्चों को भूखे नहीं जाने दिया यहाँ पर से। मतलब कि अगर उनको भूख लगी है तो उन्होंने आपकी दुकान से कुछ परचेज़ किया तो आपने ये नहीं सोचा कि पैसे कब देंगे, और उसके बाद भी उनको उधार दिया। तो तब तक के लिए बने रहिए ब्लॉग में। आजकल रोड का भी थोड़ी बहुत ये डामरीकरण हो रहा है, थोड़ी बहुत मतलब खड्डे भर रहे हैं, और हम भी चल ही रहे हैं। अब देखते हैं, अगर गाड़ी यहाँ पर से मिलेगी तो गाड़ी में जाएंगे, नहीं तो पैदल पैदल चलते हैं। फिलहाल गाड़ियाँ तो कहीं दूर दूर तक दिख नहीं रही है, बस कारें चल रही हैं आज। तो अभी वहीं पर से मिल चुकी है हमें इको, और पहुँचने ही वाले हम थोड़ी देर के बाद गैरसैंण की ओर। और गैरसैंण में दिखाते हैं आपको काफ़ी सुंदर सा नज़ारा आज गैरसैंण का। थोड़ी चटक धूप भी लगी हुई है, और ये रहा कोयलाना बैंड जहाँ पर चाय पत्ती स्टोर का है, और यहाँ सामने पे गुरु राम राय पब्लिक स्कूल भी है। तो अभी चल ही रहे हैं हम गैरसैंण की ओर। आज का मौसम दिखाएंगे आपको गैरसैंण का, आज का माहौल दिखाएंगे आपको गैरसैंण का। फिलहाल गेट से यहाँ पर से एंट्री होती है अंदर को, और गैरसैंण का व्यू जिस प्रकार से दिखता है, काफ़ी सुंदर सा हमारा गैरसैंण, काफ़ी प्यारा सा हमारा गैरसैंण। तो सबसे पहले चलते फेम भाई की दुकान पे। भाई चल, फेम भाई राम राम, कैसे हो? हेलो गाइस। तो ये फेम भाई, ये बाल कटिंग वाले, सैलून वाले ना, यहाँ पर भाई हर प्रकार के बाल काटे जाते। कैसे कैसे बाल आप बताओ ना। जिस टाइम में कराऊँ, लो फेट, हाई फेट। हाँ भाई, यहाँ पर मैं तो हमेशा यहीं से कटाता हूँ बाल बूल। तो फेम भाई बाकी लड्डू भाई से पूछो, बाकी लड्डू भाई से पूछो, स्पेशलिस्ट है हेयर कटिंग। हाँ ये लड्डू भाई है वाल, ये स्पेशल हेयर कट। क्या लेकिन कटिंग तो क्या 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 है? स्पेशल हेयर कटिंग, स्पेशल हेयर कटिंग लड्डू भाई। तो इनसे भी जरूर पूछो भाई, इनसे भी संपर्क करो, नहीं तो ये दिन भर खड़े खड़े रहते हैं यहाँ पर। ये दीवार तो गैरसैंण का स्कूल जहाँ पर मैंने पढ़ रखा है, मतलब 11 और 12 मैंने यहाँ से कर रखा है 2016 और 17 में। और अभी फ़िलहाल गैरसैंण के जो फील्ड की हालत है, अभी काफ़ी गर्मी से हालत ख़राब हो रही है, और फील्ड में कोई नज़र भी नहीं आ रहा अभी। तो हम पूरे गैरसैंण मार्केट में घूम ही रहा हूँ मैं। फ़िलहाल सामान ढूंढने के लिए अभी हरकंडे वाले रोड पर जाना है, तो वहाँ से सामान परचेज करूँगा अगर मिलेगा तो, नहीं तो उसके बाद तुरंत घर चले जाएंगे। तो पता नहीं आज गैरसैंण को इसकी नज़र लग गई, काफ़ी सुनसान पड़ा हुआ गैरसैंण। चलो ठीक है। हाँ बढ़िया। जो सामान परचेज करने गए थे तो वो सामान कुछ तो मिला नहीं, लेकिन अभी सबसे पहले पहुंच जाते हैं स्टेशन पे। जो गेड़ का मंदिर जाने का गेट है उसके बगल पे है भाई जी की दुकान, काफ़ी टेस्टी मोमोज बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले मोमो खा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे का काम करते हैं। ये आप कुनार घाट से वो सामान लेना पड़ेगा अगर मिलेगा तो। दिन के 1:30 बज चुके हैं, मौसम के हाल आप देख सकते हैं, काफ़ी खतरनाक मौसम हो रखा है। और हमारे गांव के कुछ लड़के, ये देखो आप, आइसक्रीम खा रहे हैं गैरसैंण से अभी शिवालय के पुल में। और यहाँ से चलते हैं मैं, कमलेश, लद्दी, इधर प्रियांशु, और पीछे आ रहा खुलागार के एक लड़का, नाम तो पता नहीं है उसका। तो फिलहाल अभी चल रहे हैं हम घर की ओर। और मेरे पीछे देख सकते हो आप, ये पीछे शिवालय दिख रहा है। तो शिवालय के रास्ते हम चलेंगे घर को। और शिवालय के ऊपर से मैंने आपको सुबह जंगल दिखाया, तो काफ़ी खतरनाक जंगल है भाई। वहाँ से पैदल आना होता तो एक बार इनका भी दिल घबरा जाता कि भाई कैसे जाएं हम यहाँ से नीचे को। दिन का दृश्य कुछ इस प्रकार से दिखता है भाई शिवालय मंदिर का। अभी फ़िलहाल यहाँ पर ये होता है कि भाई कहीं भगवान हमें कुछ रास्ते में कुछ ना मिले, जंगली जानवर ना मिले, इसलिए ये लोग यहाँ पर घंटे बजा के यहाँ पर से भगवान का नाम लेते लेते चलते हैं घर की ओर।
और इनको मिलता भी नहीं, लगभग कुछ आज तक तो नहीं मिला। कल चलते हैं, ये स्विमिंग पूल आप देख सकते हो यहाँ पर, और ऊपर वाले स्विमिंग पूल में ये डेली नहाते हैं, तो वहाँ पर आपको दिखाएंगे। अब हमारे गांव के मतलब जो स्कूल के बच्चे यहाँ से घर जाते हैं डेली, उनका स्विमिंग पूल काफ़ी सुंदर बना रखा है भाई। मतलब बच्चों को गर्मी ना हो इसके कारण मेरे को लगता है जहाँ तक कि ये यहाँ पर बनाया गया है। स्कूल के सारे बच्चे भी लगे हैं यहाँ पर, अब नहा धो के अब घर को जाएंगे। और ये कूदा मगरमच्छ पानी के अंदर और आ गया बाहर, तब बोला मैं मगरमच्छ हूँ। तो गैरसैंण से शिवालय की दूरी तय करने में उतना दिल नहीं टूटता जितना कि यहाँ से पजेसर के कनाव से और कुलागाड़ के धार तक जितना दिल टूटता है भाई। पूरी चढ़ाई चढ़ाई है ना भाई, टूटता है ना माँ कसम है। हाँ, तो अभी फिलहाल चलते हैं पैदल पैदल। काफल तो मैंने आपको दिखा दिए, काफल भी बिल्कुल भी नहीं हो रखे हैं। और अब चलते हैं, पहला स्टे यहाँ पर से होता है पनियरियों में, और उसके बाद दूसरा स्टे होता है डायरेक्ट कुलागाड़ के स्कूल में ऊपर। तो तब तक बने रहिए ब्लॉग में। फिलहाल दोस्तों पहुँच चुके हैं पनियरियों में, जहाँ पर हम पहले बोलते थे कि मतलब पनियरियों में यहाँ पर पानी निकलता था। तो अभी सारे बैठ चुके हैं, ये देख सकते हो आप मेरे पीछे सारे बैठ रखे हैं। और अभी फ़िलहाल मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो पानी है, कभी तो यहाँ पर पानी बहुत सारा आता था, तो मतलब स्कूल के बच्चे थोड़ी बहुत यहाँ से नीचे से थक के आते थे तो यहाँ पर पानी पी लेते थे। लेकिन अब पानी की हालत देखो, यहाँ पर काफ़ी कम पानी, यहाँ पर कम मात्रा में पानी छोड़ा गया है। लेकिन इन भाई लोगों से भी अनुरोध है कि थोड़ी बहुत यार पानी छोड़ दो, ताकि स्कूल के बच्चे और गांव से मतलब जो भी यहाँ से पैदल रास्ते मार्ग का प्रयोग करते हैं उनके लिए थोड़ी बहुत यहाँ पर आधे जंगल में पानी पीने की व्यवस्था, जो प्राकृतिक स्रोत है उनको यार इस प्रकार से मतलब थोड़ी बहुत तो रहना ही चाहिए ना पानी। तो तब तक के लिए बने रहिए, आपको दिखाते हैं दूसरा स्टे डायरेक्ट कुलागाड़ के स्कूल धार में। और अभी चलते हैं कुलागाड़ से होते हुए, यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत पहाड़ों में तो ये फटियाल वाले घर होते हैं। तो ये देखने में कुछ आनंद ही कुछ और आता है यार ना। अगर आप पहाड़ों में कभी आओ तो हमारे पास ज़रूर आना, हम घुमाएंगे। दोस्तों अभी बज चुके हैं दिन के 3:30 और हम भी पहुंच चुके हैं कुलागाड़ के स्कूल की धार के नीचे। फिलहाल यहाँ पर से गैरसैंण का नज़ारा इससे पहले वाली ब्लॉग में भी आपको दिखा रखा है, लेकिन आज का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। थोड़ी बहुत धूप लगी हुई है और थोड़ी बादल भी लगे हुए हैं, और मैं और कमले चले जाते हैं यहाँ से अपने घर को ऊपर साइड से। तब तक के लिए बने रहिए, दिखाते हैं बाकी आज का काम हीरी भाई के घर में। फिर चलते हैं हीरी भाई के घर, जो चौखट का लादा बनाया था आज उसको पूरा करना है भाई किसी भी हाल में। दिखाते हैं हीरी भाई का घर। तो फिलहाल बन के तैयार हो गया है संगाड़ भाई। किसी को भी बनाना होगा ना तो मेरे से संपर्क करें। बिहारी गुहारी कुछ नहीं चलेगा इधर, गांव में चलेगा ओनली हम मतलब पहाड़ी मिस्त्री भाई। कुछ भी मिस्त्री काम करा लो, कुछ भी करा लो, हमसे संपर्क करो। या कुछ भी बनाना हो भाई, बेड बनाना हो, घर का संगाड़ बनाना हो, या मिस्त्री काम करना हो, मकान छेड़ना हो, कुछ भी। तो फिलहाल बना दिया ये। अब इसके बाद जब इस पे दरवाजे की ये कटिंग करेंगे उसके बाद फिर दिखाएंगे आपको कल। तो चौखट भी बन के हो चुका है तैयार। मौसम की हालत आप देख सकते हो, काफ़ी खतरनाक मौसम हो रखा है और बारिश आने की संभावना है रात को। जहाँ तक मेरे को लगता है रात को बारिश आएगी। तो तब तक के लिए आज के ब्लॉग करते हैं यहाँ पर समाप्त। शाम के 6:30 बजने को है और नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं कल सुबह नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।